क्या आप विश्वास करेंगे, समय यात्रा का सबसे पहला वर्णन किसी साइंस फिक्शन किताब में नहीं, बल्कि हमारे भागवत पुराण में मिलता है। यह कहानी इतनी अद्भुत है कि आइंस्टीन के टाइम डायलेशन सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाती है। चलिए जानते हैं राजा ककुदमी की वो यात्रा, जिसमें कुछ ही मिनटों में पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत गई। प्राचीन काल में कुशस्थली नामक नगरी में रहते थे ज्ञानी धर्मात्मा और तपस्वी राजा ककुदमी। उनकी एक अद्भुत, दिव्य और गुणों से भरी पुत्री थी रेवती। राजा चाहते थे कि रेवती का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो शक्ति, तप और ज्ञान में अतुलनीय हो। और तभी राजा ने सोचा, क्यों न स्वयं ब्रह्मा जी से जाकर इसका उत्तर लिया जाए। ककुदमी और रेवती सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक, जहां समय, स्थान और गति सब पृथ्वी से बिल्कुल अलग हैं। जब वे पहुंचे, ब्रह्मा जी गंधर्वों का दिव्य संगीत सुन रहे थे। राजा वहीं खड़े होकर धैर्य से प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें लगा बस कुछ क्षण ही बीत रहे हैं। जब ब्रह्मा जी का संगीत समाप्त हुआ, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए राजा ककुदमी किस लिए पधारे हैं। राजा ने रेवती के विवाह योग्य वरों की सूची रख दी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हें प्रतीक्षा करते हुए इतना समय बीत गया कि पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी समाप्त हो चुकी हैं। तुम जिन पुरुषों की बात कर रहे हो, वे तो कई युग पहले ही विलुप्त हो चुके। राजा के लिए कुछ मिनट, पृथ्वी पर अरबों वर्ष। भागवत पुराण स्पष्ट बताता है कि ब्रह्मलोक का समय पैमाना पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। और यही बात आधुनिक विज्ञान कहता है। आइंस्टीन का टाइम डायलेशन सिद्धांत, जहां गुरुत्वाकर्षण या गति अधिक होती है, वहां समय धीमा चलता है। यानी ब्रह्मलोक में बिताया एक क्षण पृथ्वी के कई युगों के बराबर हो सकता है। जब ककुदमी और रेवती लौटे, उन्होंने पाया कि उनकी पूरी सभ्यता, उनका युग, उनका वंश, सब इतिहास बन चुका है। पृथ्वी पर तब द्वापर युग चल रहा था। अंत में रेवती का विवाह हुआ बलराम जी से, जो शेषनाग के अवतार थे। रेवती ब्रह्मलोक में समय धीमे चलने की वजह से कदकाठी में दिव्य और विशाल हो चुकी थीं। बलराम जी ने अपने हल से हल्के स्पर्श से उनका आकार मनुष्यों जैसा कर दिया। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि समय के सापेक्ष होने का इतना सटीक वर्णन है कि आधुनिक विज्ञान भी इसे देखकर चकित रह जाए।